खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीन और पाकिस्तान के हमले के डर से भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ रूस से मदद लेने पहुंच गए हैं। ताहम वहां भी रुसवाई भारत का मुकद्दर बनी, जिस पर आग बगोला होते हुए मोदी ने उजलत में एक और गलती कर दी। मोदी ने फौज को इजाफी खर्च के इख्तियारात देते हुए 500 करोड़ रुपयों के बड़े हथियार खरीदने का हुक्म दे दिया। क्या ये सूरत हाल मोदी समेत भारत को तहस नहस कर सकती है? जबकि दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत ने ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए चीन से मुआशी जंग भी छेड़ दी है। दस्तखत शुदा मुआहदों को मनसूख कर दिया गया है, जिस पर चाइना सख्त गुस्से में आ चुका है। बड़े मार्के की तैयारियां अरूज पर जा पहुंची हैं। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब जा रही है? अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे क्यों खामोश हैं? आज हम आपको खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल हर लहजा तब्दील हो रही है। भारत की इश्तियाल अंगेजियों का जवाब चारों सिमत से बैक वक्त आ चुका है, जिसने मोदी के होश ठिकाने लगा दिए हैं। लद्दाख के मामले पर चीन से पिटने वाला भारत एक और संगीन गलती करने जा रहा है। यही गलती अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की, जिसके बाद सुपर पावर का ताज चाइना के सर पर सजने जा रहा है। मोदी ने अपने उस्ताद और रहनुमा यानी ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए चीन से मुआशी जंग भी छेड़ दी है। हालात इंतहाई तेजी से बदल रहे हैं, जो किसी बड़े मार्के की जानिब इशारा करते हुए भी मालूम हो रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज इंडिया और चीन के फौजी कमांडर्स की मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तनाव कम करने की कोशिश की गई, मगर चीन ने वाज़े इनकार कर दिया और मजीद इलाकों पर कब्जे की धमकी भी दे डाली। चीन के साथ झड़प के तनाजुर में इंडिया में चीन के खिलाफ अवामी रद्द अमल बढ़ रहा है कि चीन से बदला मुआशी और अस्करी तरीके से लिया जाए। मोदी की हिदायत पर इंडिया में मारूफ ताजरों ने चीनी अशिया के बाइकॉट की कॉल दे दी है, जबकि महाराष्ट्र की रियासत ने चीनी कंपनियों की जानिब से 50 अरब इंडियन रुपए पर मुश्तमिल सरमायाकारी को मुआहदे पर दस्तखत होने के बावजूद रोक दिया है। नाज़रीन ग्रामी, इस अजीब फैसले ने दुनिया भर को हैरान कर दिया है। भारतीय मईशत एक तरफ मोदी की नाकाम पॉलिसियों से डामाडोल है और वबाई मर्ज ने अलहदा तबाही मचा रखी है। ऐसे में चीन से मुआशी जंग भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। चीन से दिफाई मुज़ाकरात की नाकामी के बाद इंडिया में कुछ हलकों ने मोदी की कौम प्रस्त हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 1962 की चीन भारत जंग में इंडियन शर्मिंदगी को सामने रखते हुए ये मान ले कि चाइना भारत से मुतासिर नहीं हो सकता और चाइना को सबक सिखाना होगा। इंडिया की ताजर तंजीम के अराकीन ने नई दिल्ली के एक मार्केट में चीनी अशिया को आग लगाते हुए मुतालबा किया है कि चीनी अशिया का बाइकॉट किया जाए। ऑल इंडिया ताजर तंजीम के सरबराह परवीन खंडेवाल ने इंडिया के कुछ सूबों के वज़राए आला को खत भी लिखा, जिसमें उनका कहना था कि तमाम कौम में शदीद गुस्सा पाया जाता है कि चीन को ना सिर्फ अस्करी सतह पर मुनासिब जवाब दिया जाए, बल्कि मुआशी लिहाज से भी चीन को पैगाम पहुंचाया जाए। माहिरीन के मुताबिक चीन इंडिया का दूसरा बड़ा तिजारती शिराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हुज्जम 87 अरब डॉलर है, जबकि तिजारती खसारा चीन के हक में 35 अरब डॉलर है। यही वजह है कि चीन का पलड़ा भारी है और इस मैदान में भी चाइना ने भारत को बड़ा पैगाम देते हुए कहा है कि इंडिया के कौम प्रस्तों को गुस्से पर काबू पाना चाहिए। चीन का जीडीपी इंडिया से 5 गुना है और फौज पर इखराजात 3 गुना ज्यादा है, लिहाजा भारत किसी भी सूरत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता और मोदी भी इसलिए खामोश है। इस दो टोक जवाब पर मोदी सरकार मजीद परेशानी में मुब्तला हो चुकी है और इस परेशानी को हल करने के लिए मोदी ने हथियारों की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया है। नाज़रीन ग्रामी, खोजी टीवी को दिल्ली से मौसूल होने वाली एक खबर में यह मालूम हुआ है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान और चीन से मुकाबले के लिए हथियारों की खरीदारी शुरू कर दी है। लद्दाख में चीन के साथ कशीदगी बढ़ने पर भारतीय हुकूमत ने तीनों अफवाज के लिए 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का हुक्म दिया है। शरपसंद मोदी ने तीनों अफवाज के डिप्टी चीफ को असले की फौरी और हंगामी खरीदारी के लिए 500 करोड़ रुपए तक के माली इख्तियारात दे दिए हैं। भारत का मौक़िफ़ है कि मशरकी लद्दाख में चीन अपने फौजियों की तादाद बढ़ा रहा है, जिसको देखते हुए भारतीय फौज को माली हक देने की जरूरत महसूस की गई। चीन के करीब 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर
चाइना ने बड़ी तादाद में फौज तैनात कर दी है, जिससे ये खतरा लाक है कि बड़ी जंग छिड़ सकती है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी सिफारती कामयाबियों से भी परेशान है और अंदर की एक खबर के मुताबिक मोदी ने जदीद मिसाइलों की एक खेप अमेरिका से मंगवाई है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल समेत कारगिल के महाज पर पहुंचा दिया गया है। अब मजीद असलहा खरीदा जा रहा है। 27 फरवरी के बाद भी मोदी ने कुछ ऐसे ही इकदामात किए और उन दिनों भारतीय फिजाइया ने बड़ी तादाद में हथियार खरीदे थे। और अब चीन से पंगा लेने के लिए भी मोदी शरअंगेजियों से काम ले रहा है और भारत समेत खित्ते को बारूदी आग में झोंक देगा। यहां आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि मोदी ने अहम टास्क देकर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह को रूस भेजा। इस टास्क में भी दिफाई सिस्टम का खरीदा जाना था। भारत ने रूस से इल्तमास की कि फिल-4 S-400 नामी दिफाई सिस्टम भारत को दिया जाए। ताहम यहां भी भारत को मुंह की खानी पड़ी और बड़ी रुसवाई के साथ राजनाथ सिंह वतन लौट आए। नाज़रीन ग्रामी, इतलात बताती हैं कि रूसी हुक्काम ने चीन की तरफदारी करते हुए भारत से माजरत कर ली है और कहा है कि वबाई मर्ज के सिलसिले में रूस किसी किस्म के मुआहदे नहीं कर सकता। इस वक्त रूस आलमी ताकतों के साथ मिलकर कातिल मर्ज के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लिहाजा भारत को भी चाहिए कि वो सरहदी तनाज़ात को खत्म करके अमन की राह अपनाए। एक हकीकत यह भी है कि मोदी जिल्लत की अजब कहानी बन चुका है। सारा हिंदुस्तान इस महान बदनाम को गालियां दे रहा है। भारतीय फौज चीन से लड़ने की बजाय अमन अमन पुकार रही है। कांग्रेस समेत सारी हिज़्ब इख्तिलाफ तंज के तीर बरसा रही हैं और चीन 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल करने का मशवरा दे रहा है। एक खबर के मुताबिक अब मोदी बजरिया मास्को इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, जो यकीनी तौर पर नाकाम होगी। भारत ने मजलूम कश्मीरियों को दबाने और पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए 5 अगस्त 2019 को जो गुंडागर्दी और आलमी बदमाशी का मुजाहरा किया, वो उसे बहुत महंगा पड़ चुका है। अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं का अमली मुजाहरा चीन से होने वाली भारतीय छितरौल है। भारतीय अटूट अंग की रट जिल्लत और रुसवाई के पाताल में उतर चुकी है। घर में घुसकर मारेंगे कि दावे करने वाले अपने घर में बदतरीन रुसवाई का शिकार हैं। बीजेपी के वुज़रा की गीदड़ भभकियों और सोशल मीडिया पर चीन की धमकियों के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तस्वीर बन चुकी है। अल्लाह की लाठी आरएसएस और बीजेपी के इंतहा पसंद बुज़दिलों के सर पर ऐसी बरसी है कि उनके 14 तबक रोशन हो चुके हैं और अब ये वाज़े हो चुका है कि मकबूजा वादी और लद्दाख के मुतनाज़े इलाके को खसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को अपने आइन में दोबारा बहाल करना ही भारत के लिए राह निजात होगी। भारतीय इंतहा पसंद टोले को अवाम में जंगी जनून पैदा करने से बाज आना होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मोदी अपने ही चुंगल में इस बुरी तरह से फंस चुका है कि अगर वो सी पैक को रोकना चाहता है तो फिर चीन और पाकिस्तान से जंग नागुज़ीर है। दुनिया में आलमी मुदब्बिर और बसीरत अफरोज शख्सियत बनकर उभरने वाले चीन के सदर शी जिनपिंग अज़्म व हिम्मत की अलामत है और वो जो ठान लेते हैं वो कर गुजरते हैं। सदर शी जिनपिंग ने सी पैक और बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर कई अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। इस सरमायाकारी को बचाने के लिए वो भारतीय जारहियत के खिलाफ जंग पर 100 अरब मजीद खर्च कर देंगे, लेकिन सी पैक पर आंच नहीं आने देंगे और इस अमल से भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहां आप पर एक और इंकिशाफ भी करते चलें कि अब खुद भारत के लिए तजवीज़ किया जा रहा है कि मोदी रूस के जरिए सी पैक का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ये बात तय है कि कोई अमेरिकी हथियार चीनी बर्तरी से भारत को नहीं बचा सकता। भारतीय वज़ीर आज़म और उनके वुज़रा और सर्विसेज चीफ्स के मुतज़ाद बयानात भारत की जग हंसाई का बायस बन रहे हैं। मोदी का दावा था कि उनके किसी इलाके पर चीन ने कब्जा नहीं किया, लेकिन वुज़रा और सर्विसेज चीफ्स के बयानात इस दावे की नफी कर रहे हैं। खुद भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोदी के बेबुनियाद दावों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह झूठ से बीजेपी और मोदी हुकूमत की जिल्लत और रुसवाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक ऐसे शिकंजे में फंस कर तड़प रहा है जिसमें वो अपने ही तकब्बुर, गरूर और गलत पॉलिसियों के तहत फंसा है। अब उससे वापसी के लिए उसे या तो सियासी मौत को गले लगाना पड़ेगा या फिर भारत के टुकड़े होना तकदीर का फैसला बनकर रहेगा। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।